हेलो एवरीवन। हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसकी नेचर, स्कोप, और फिर उसके बारे में हम बहुत सारी मेथड और सारी टेक्निक्स, इन सबको हमने अच्छे से कवर करने के बाद हम एमसीक्यू सेशन पे आए हुए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू कर रहे हैं, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और उसके मेथड टेक्निक से रिलेटेड। तो उसी में आज हम और टेक्निक्स और मेथड्स और फिर मीनिंग डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट to ascertain the cost of given thing is called। आपको पता है कोई भी थिंग, किसी भी थिंग या भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ पे थिंग का मतलब ये किसी भी वस्तु जो है उसकी कॉस्ट को, उसकी खर्चे का पता लगाना क्या है? कॉस्टिंग है, अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ठीक, नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉस्टिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज कॉस्टिंग। To ascertain the cost of given things is called costing। Second question है, cost accounting is an essential tool of। किसका essential tool है cost accounting? तो yes, cost accounting is the essential tool of management, ठीक, क्योंकि मैनेजमेंट को और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही बड़ा फंक्शन हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कॉस्ट एंड, एक मिनट, इन विच ईयर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, ये जो एक्ट है ना, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, ये एक्ट कब पास्ड हुआ था? तो दिस एक्ट वाज पास्ड इन, ये 47 है, 56 है, 51 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, किसकी हेल्प से? एक्चुअल एक्सपेंसेस की हेल्प से। इंकर्ड इज नोन एज। आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है और फिर उसे एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, ठीक। तो ऐसा मतलब किस कॉस्टिंग की मेथड में होता है, ऐसा किस कॉस्टिंग की टेक्निक में होता है? तो ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दी है, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग दी हुई है, मार्जिनल कॉस्टिंग दी है, नन ऑफ दी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, नहीं, सॉरी, हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये ओरिजिन हुआ है किसके कारण से? क्योंकि इसमें है कि बहुत ही मेन कारण है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम आपको आंसर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी वेस्ट होगा ज़्यादा और फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। सो हमने यही सोचा है कि क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट बताते हैं, राइट। तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू, एक मिनट, यहाँ पे एक करेक्शन करना है कि जो क्वेश्चन है, ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred known as। जो actual expenses incurred होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉस्ट को ascertain करते हैं। ऐसा हम किस
कॉस्टिंग में करते हैं, किस मेथड ऑफ कॉस्टिंग में करते हैं, तो उस मेथड ऑफ कॉस्टिंग का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में हम पहले आफ्टर मतलब कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट और इंकर्ड ऑफ जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होती है उसके बाद ही असरटेन किया जाता है कॉस्ट, तो इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, यहाँ पे ऑप्शन में था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू, किसके लिए, सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड यू रिकमेंड फॉर ड्रग्स, किसके लिए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, तो इसके लिए कौन सी है, बैच कॉस्टिंग, कौन सी है, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्टिंग मेथड, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन, कहाँ पर यूज होती है, इज यूज्ड इन, कौन सी मल्टीपल कॉस्टिंग की जो है वो कहाँ यूज होती है, सो द आंसर इज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, सो प्राइम कॉस्ट का मतलब है कि ऑल डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, इसे प्राइम कॉस्ट। So the answer is डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर। फार्मूला होता है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर।